को राजधानी बनाना का है। बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये बहरूपिये जिनका दोहरा चरित्र है, मुंह में राम बगल में छुरी है, वो चुनावी हिंदू बनकर यहां घूम रहे हैं। उनसे सवाल करो कि भाई एक बात बताओ, तुम यहां चुनावी हिंदू बनकर तो घूम रहे हो, ये जो संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून मोदी सरकार लेकर आई है, जो वक्फ बोर्ड का जहरीला कानून है, हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर, हमारे आश्रमों पर जो तुम्हारी कुदृष्टि लगी हुई है, उस जहर को निकालने के लिए मोदी जी संशोधन कानून लेकर आए हैं। संसद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, और वो मुस्लिम कट्टरपंथी लैंड माफिया है। किसी मुसलमान का भी उसमें कभी कोई भला नहीं किया। वक्फ बोर्ड कानून एक लैंड माफिया बनकर बैठा हुआ है, और ये आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, राघव चड्ढा, केजरीवाल मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठे हैं। तो ये दोहरा चरित्र यहाँ नहीं चलेगा। ये ब्रह्मपुरी की जनता, ये करतार नगर गोंडा की जनता, ये गौतम विहार की जनता इनके दोहरे चरित्र को समझती है। और पिछले बार जब टुकड़े टुकड़े गैंग का कन्हैया आया था, जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर आए थे, तब ऐसा थप्पड़ पड़ा मारा आप लोगों ने, ऐसा थप्पड़ मारा। भैया मैं वोटों के थप्पड़ की बात कर रहा हूं, कहीं तुम ओरिजिनल वाला समझ लो। ऐसा थप्पड़ मारा कि आज तक 9 महीने में पलटकर कन्हैया कुमार नजर नहीं आया, ये भी नजर नहीं आएंगे। 1 महीने बाद जो यहाँ के प्रत्याशी नशा माफियाओं को लेकर चल रहे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को साथ लेकर इस क्षेत्र को डराना चाहते हैं, कमेटी मारने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को गोंडा की जनता चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी, ये मेरा अटल विश्वास है। इसलिए अंतिम निवेदन करता हूं, 5 फरवरी के दिन कमल के फूल का बटन दबा देना और देश के लिए, धर्म के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, गोंडा विधानसभा की खुशियों के लिए सजाने संवारने का अवसर दे देना। देखो भैया, 5 साल में पिछली बार दंगे भी आ गए, कोरोना भी आ गया, कभी मुझे अनुभव भी कम होगा, हो सकता है कुछ गलतियां भी हो गई हो, कभी कुछ भूल भी हो गई हो, तो उसके लिए तो मैं माफी मांगने में कोई छोटा नहीं भैया। मैं आगे अब तो बहुत कुछ समझ भी गया हूँ, 10 गुना ज्यादा रफ्तार से काम करने वाला हूँ, और मेरा प्रबल विश्वास है, मेरा अखंड विश्वास है, 1 महीने बाद जब नरेंद्र मोदी का सिपाही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, तो आपके क्षेत्र का 10 गुना विकास आपका ये भाई करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग हर घर से 5 फरवरी को कमल का बटन, कमल 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 इतने कमल के बटन दबा दोगे कि इन दोनों पार्टियों की प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। यही विश्वास के साथ अपने 2 शब्द को विराम देता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत-शत नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ और आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। आप सबके बीच में आज इस युवा गोष्ठी में मंच पर उपस्थित हमारे
केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी मंच पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे विधायक जी को कहीं अगले कार्यक्रम में जाना है, इसलिए वो आपसे विदा लेकर अगले कार्यक्रम में गए हैं। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। कमलेश रिंकू जी बहुत सारी फोटो मंच पर हमारे कानपुर से हमें आशीर्वाद देने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस भांडा विधानसभा की जीत को दर्ज कराने के लिए श्री अविनाश सिंह चौहान जी, अमर सिंह पत्रकार का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। वहीं गौर जी, भूपेंद्र जी, सतीश यादव जी, जयकरण जी, रामनगर पराशर जी, हमारी बहन निगम पार्षदा, निगम प्रत्याशी, निगम पार्षदा पीपी जी, कविता जी, अभिषेक जी, पृथ्वी जी, जो है और विपिन जी जो बहुत सुंदर मंच का संचालन कर रहे हैं और सामने बैठे सभी क्षेत्रवासियों को मैं सम्मान करती हूँ। अभी आपने सुना कैसे आपके विधायक जी ने अपने सारे विषय आपको समझ रखे। आप क्षेत्र के बहुत ही विचारवान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। आप लोगों को कोई दूसरी पार्टी वाला बता जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। होगा क्या ऐसा? होगा क्या? उन्हें ही वापस भागना पड़ेगा। जिस तरह की बातें वो आपके बीच में कर रहे हैं, धर्म को लेकर उनका सीधा प्रचार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से धर्म की ध्वजा को उठाकर रखने का काम करती है, जिसका ताजा उदाहरण अभी कल ही 11 जनवरी को हमने श्री राम मंदिर जी के 1 साल पूरा होने की जो खुशियां मनाई वो आप सब में भी मनाई होंगी। कैसे 500 बरस तक इस देश में जो सरकारें राज्य कर रही थी, लेकिन मंदिर बनाने की सिर्फ इस धर्म को आगे बढ़ाने की सिर्फ किसी ने नहीं ली। वैसे ली तो किसने ली? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो कैसे कोई आकर इनका क्रेडिट ले जाएगा? आप सब एक एक राम भक्त में बैठा है। दूसरी पार्टी वाले अगर धर्म के नाम पर आपको बरगलाने होते हैं तो उनको जवाब देना कि जिस समय हमारे राम मंदिर की बात हो रही थी तो कैसे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री से बोले कि मेरी नानी सपने में आई थी और कह रही थी कि राम मंदिर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल खोल दो, कोई लाइब्रेरी खोल दो, कोई स्कूल खोल दो, कोई विश्वविद्यालय खोल दो। आप सब लोग पूछिए उस मुख्यमंत्री से कि किस वादे पर आया था। 500 नए स्कूल खोलूंगा, मैं हॉस्पिटल खोलूंगा, क्या हुआ तेरा वादा? आप पूछिएगा कि क्या तुमने दिल्ली में कोई वादा पूरा किया? जो श्री नरेंद्र मोदी जी को बात करने के लिए तुम बात करते हो, नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी तुलना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे केजरीवाल को एक भी काम जनता का किया नहीं, जिन वादों पर आया वो सब फेंक लेंगे और आज जब कोई कार्य नहीं करा तो क्या करने लगा? हमारे श्री राम जी को आगे लाकर धर्म की राजनीति करने लगा। श्री राम सबके हैं तो वो तब कहीं होते हैं जब सनातन धर्म के लिए हमारे सारे मौलवी, सारे पुजारी इकट्ठे होते हैं कि हमें भी वक्त की जो कानून चल रहा है उसे निजात हमें मिलनी चाहिए। वो तब कहाँ थे जब कोरोना काल में हमारी जनता परेशान हो रही थी और उनका एक भी प्रतिनिधि क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं था। उस समय थे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जितने भी सभी भाई बहन जो मंच पर है, जो सामने है, सभी क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे थे। तो जब सेवा उन्होंने की तो मेवा किसको दोगे? किसको मेवा दोगे? जिन्होंने आपकी सेवा की। तो आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना है और दिल्ली चलो मोदी के साथ इस नारे को घर घर तक पहुंचाना है। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री होगा
तभी दिल्ली में विकास की लहर बहेगी और गोंडा विधानसभा कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती आ रही है और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार भी निराश नहीं करोगे और हर घर से कमल के फूल से झोली हमारी भरोगे। जय